दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स का जो कल पेपर है आईटी का, उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मैं बताऊंगा। शुरू से लेकर आप आखिरी तक वीडियो को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में डेटा का एक संगठित संग्रह है। तो डेटा का जो संगठित संग्रह है वो क्या कहलाता है? आप लोगों को उत्तर में डेटाबेस बताना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग डेटाबेस बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम आपको बताना है। तो वो क्या है? तो प्रणाली है एक प्रकार की, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, और अंग्रेजी में से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अगला आप देखिए, एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली जो रिलेशनल मॉडल पर आधारित है। इसमें आप लोगों को नाम उसका लिख देना है RDBMS। ठीक है, इस प्रकार से RDBMS एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है ये। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MySQL आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। एक अद्वितीय मान जो तालिका में एक पंक्ति की पहचान करता है वो क्या कहलाता है? तो प्राथमिक कुंजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राथमिक कुंजी लिखना है, प्राथमिक कुंजी। अगला देखिएगा, कंपोजिट कुंजी कॉलमों का संयोजन है। तो इसमें एक या अधिक आप लिखेंगे, एक या अधिक कॉलमों का संयोजन है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, तालिका डेटा तत्वों का एक सेट है जिसे पंक्तियों के एक मॉडल का उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है। इसके उत्तर में आप लोगों को क्या लिखना है? ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों का एक मॉडल का उपयोग करके व्यवस्थित किया जाता है, ऐसा आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और देख सकते हो आप सभी क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आप लोगों को इसमें याद रखना है, एक विशेष प्रकार के डेटा मानों का एक सेट है तालिका की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक। तो इसमें आप लोगों को याद रखना कॉलम है, इसमें कॉलम आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा कि कॉलम जो होता है ना, एक विशेष प्रकार के डेटा मानों का सेट है जो तालिका की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक कॉलम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। एक, तो यहाँ पर खाली स्थान में आप लोगों को लिखना है पंक्ति। एक पंक्ति एक तालिका में एकल डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 10 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? खाली स्थान दिया है। सबसे पहले तो इसमें डेटा टाइप आप लोगों को लिख देना है। डेटा टाइप का उपयोग ये पहचानने के लिए किया जाता है कि हम डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा संग्रहित करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्म बनाने के लिए आपको डेटाबेस के अंतर्गत उपलब्ध का चयन करना होगा। किसका चयन करना होगा? तो फार्म के विकल्प का चयन करना होगा। तो आपको क्या लिखना है? फार्म विकल्प का चयन करना होगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। अगला आप देखेंगे, डेटा के पूल से विशिष्ट जानकारी एकत्र करने में मदद करती है। तो एक क्वेरी इसमें आप लिखना, एक क्वेरी। ठीक है, डेटा के पूल से विशिष्ट जानकारी एकत्र करने में क्या करती है? मदद करती है। इसके बाद में देखिए, रिपोर्ट का उपयोग प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो डेटा का सारांश। ठीक है, डेटा का सारांश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप इसके उत्तर लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद में आप देख सकते हो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा। यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया है, फार्म में वे इंटरफेस है जिसके साथ उपयोगकर्ता, तो इसमें इंटरेक्ट करता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इंटरेक्ट करता है, उपयोगकर्ता क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। अगला यहाँ पर देखेंगे आप सभी, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस में से डेटा स्टोर किया जाता है। कहाँ से डेटा? तो कई टेबल्स जो होते हैं ना, उनसे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कई टेबल्स, कई टेबल्स से डेटा स्टोर किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे अभी ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत लिखिए वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम्स के लिए। देखिए यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स आ चुका है। सत्य असत्य लिखिए में फर्स्ट में क्या दिया है? डेटाबेस उपयोग के जरिए डेटा को सेव और मैनेज नहीं किया जा सकता है।
तो इसमें आप लोगों को क्या है, असत्य होगा, क्योंकि डेटाबेस के माध्यम से हम डेटा को सेव कर सकते हैं। देखिए, रिडंडेंसी का मतलब है कि एक ही डेटा को अलग अलग फाइलों में डुप्लीकेट किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। तो आपको इसमें क्या बताना है, सत्य बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डेटाबेस डेटा एक संगठित संग्रह है जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप संग्रहित और एक्सेस किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 जो दिया है, इसका आपको सत्य बताना है। क्या बताना है, इसका सत्य बताना है। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी ट्रू। अगला देखिएगा, DBMS परिष्कृत गणनाएं नहीं कर सकता है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो DBMS है ना, वो परिष्कृत गणनाएं करता है। अगला देखिएगा, फॉरिन कुंजी एक विशेषता है जिसका मान किसी अन्य संबंध की प्राथमिक कुंजी से प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, SQL केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर आप लोगों को असत्य बताना है, कोई केस सेंसिटिव नहीं है ये। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में तालिकाओं से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि प्रयोग किया जाता है। अगला है, किसी फंक्शन का उपयोग कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है और यह शून्य या अधिक रिटर्न देता है, तो क्या ये सही है, आप लोगों को बता देना है। ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य बताना है। अगला प्रश्न है आपका, एग्रीगेट फंक्शन में कॉलम संख्यात्मक प्रकार का होना चाहिए, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। नेक्स्ट है, यूनियन ऑपरेशन का उपयोग एक समय में 2 तालिकाओं को चयनित पंक्तियों को संयोजित करने के लिए नहीं किया जाता है, तो नंबर 10 वाले में आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना है, क्योंकि जो यूनियन ऑपरेशन होता है ना, उसमें तो एक समय में 2 तालिकाओं को चयनित पंक्तियों में जोड़ने के लिए, संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसमें क्या लिखा है, नहीं किया जाता है, मतलब ये गलत है। ठीक, इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक।